आइए बच्चों 8.1 8 शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था दशमलव का। पहला प्रश्न है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। चलिए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, पुस्तकें आप अपनी अपनी खोल लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, पहले का ए देखिए जरा। यहाँ पर दहाई लिखा हुआ है, इसके आगे 1 2 3 ब्लॉक बने हुए हैं। इकाई में 1 ब्लॉक है और दशांश में 2 ब्लॉक है। इसी प्रकार से बी नंबर प्रश्न में देखिए जरा बच्चों, सैकड़े में पूरा 1 ब्लॉक है, दहाई में भी 1 ब्लॉक है और दशांश में ये 4 ब्लॉक बने हुए हैं। तो अब आपको क्या करना है, कह रहा है कि निम्न के लिए दी गई सारणी में संख्याएं लिखिए। इसके पीछे ये सारणी देखिए दी गई है और इस सारणी में से आपको ये संख्याओं को लिखना है। सारणी हमने बोर्ड में बना दी है। चलिए ए भाग करते हैं। तो जैसे दहाई में मान लीजिए 3 ब्लॉक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, जहां पे दहाई लिखा है यहां पे 3 लिख देंगे, खत्म काम। उसके बाद देखिए इकाई में 1 ब्लॉक है, तो जहां पर इकाई है वहां पर 1 लिख देंगे। और फिर दशांश में 2 भाग है, तो दशांश में जहां पे लिखा है उसको 2 लिख देंगे। तो बस इस प्रश्न का बच्चों उत्तर इतना ही था, हो गया। अब सैकड़े में कुछ नहीं लिखा है तो आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, जब कुछ लिखा ही नहीं तो 0 हो गया। अब दूसरे वाले प्रश्न के लिए देखिए, दूसरे वाले प्रश्न में सैकड़े में 1 भाग है। तो अब देखिए जरा, अगर दूसरा प्रश्न ये तो ए वाले का हल हो गया, और अगर हम बी वाले को अब हल करें तो बच्चों इसी में कर देते हैं, कहाँ बार बार बनाएंगे हम, तो इसको हटा देते हैं। ए वाला मान लीजिए हो गया आपका, आप नोट भी कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम बी नंबर कर देते हैं जरा। अब बी नंबर को करा जाए, यहां पर सैकड़े वाले में 1 ब्लॉक बना हुआ है, तो सैकड़े के स्थान पर 1 लिख देंगे। अभी हमने ए करा था, अब ये बी है तो यहाँ बी डाल दिया जाए, सैकड़े में 1 हो गया। उसके बाद देखिए दहाई में भी 1 ब्लॉक है, तो दहाई में भी 1 लिख देंगे। सैकड़े में 1 ब्लॉक था, सैकड़े में 1 ब्लॉक था, दहाई में 1 ब्लॉक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई है ही नहीं, सीधे शतांश दे दिया गया है। जब इकाई नहीं है बच्चों तो इकाई में 0 लिख देंगे, क्योंकि इकाई में कोई संख्या ही नहीं लिखी हुई है। और उसके बाद शतांश में देखिए 2 ब्लॉक बने हुए हैं, तो यहां पर 2 लिख देंगे। तो ये इसका उत्तर हो गया 1102। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है इसको देखते हैं जरा। पेज पलट लीजिए आप लोग भी अपने पास अपनी अपनी पुस्तकों के। अब कह रहा है कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, सारणी हमें फिर से बनानी पड़ेगी, तो ये बनी बनाई रखी है पहले से, इसीलिए इसका बड़ा यूज करेंगे हम। तो ये अब हो गया सवाल नंबर 2, और ये अंदर वाली संख्याओं को इरेज कर देते हैं और एक एक करके इन संख्याओं को इसी सारणी में फिर से लिख देंगे। तो ये अब प्रश्न संख्या हो गई हमारे पास 2। दूसरे का पहला भाग है बच्चों कि यहां पर संख्या, चलिए ए नंबर में जो संख्या दी गई है वो है 19.4। अब देखिए बच्चों, दशमलव के ठीक पहले जो संख्या होती है वो होती है कौन सी, इकाई। मतलब इकाई के स्थान पर 9 लिखा हुआ है, तो पहले आप ऐसी सारणी बना लेंगे और यहां पर इकाई के स्थान पर 9 लिख देंगे। उसके बाद इकाई के पहले क्या आता है, दहाई, तो दहाई के स्थान पर 1 लिख देंगे, यहां पे 1 लिखा हुआ है। दशमलव के बाद 4 है, मतलब दशांश के लिए, तो यहां पे आप 4 लिख देंगे। बस आपका आंसर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आगे वाले भाग भी हैं सब। जैसे मान लीजिए दूसरा भाग कर देते हैं बी नंबर। बी नंबर में कहा गया है 0.3। इसका मतलब बी वाले भाग को कैसे करेंगे आप, 0.3 को अगर आपको हल करना है तो अब आप देखिए जरा, यहां पर इकाई के स्थान पर 0 है, तो इकाई के स्थान पर आप 0 लिख देंगे। तो ये मान लीजिए इकाई के स्थान पर 0 लिख दिया। दशमलव के बाद वाला कौन सा स्थान होता है, दशांश का, तो दशांश में 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। बस यही उत्तर हो गया आपका। इसी प्रकार से और भी दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए डी नंबर लिख देते हैं 200। सी वाला आप कर लीजिएगा, डी नंबर है 205.9। तो 205.9 का मतलब क्या हो गया बच्चों, अब एक एक करके देखते हैं स्थान। सबसे पहले दशमलव के बाद वाला, चलिए ऐसे फिल कर देते हैं। दशमलव के बाद लिखा हुआ है 9, मतलब दशांश में 9, तो दशांश में 9 हो गया। दशमलव के ठीक पहले इकाई स्थान होता है, यहाँ 5 आ गया। उसके पहले दहाई स्थान होता है, यहाँ पे 0 था, तो दहाई स्थान पर 0 आ गया। फिर सैकड़े में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो ये डी वाले का उत्तर हो गया। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 में बच्चों। 3 में कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है। अब यहां पर आपको भाषा के रूप में प्रश्न दिया गया है और अब आपको इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो चलिए अब इस टेबल से तो अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम इसको ब्लैंक कर दे रहे हैं।
आगे कुछ आवश्यकता होगी तो इसमें इसका यूज करेंगे। तीसरा नंबर, तीसरे का पहला भाग देखिए क्या कह रहा है। आपको दिखाते हैं प्रश्न। कह रहा है कि निम्न, ये दिख रहा है उंगली, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। ए नंबर है 7 दशांश, 2 दहाई, 9 दशांश, इस प्रकार से। तो चलिए बहुत आसान है। सबसे पहला है 7 दशांश। तो 7 दशांश का मतलब क्या है कि 7 दशांश। तो हमने क्या किया कि 7 और दशांश का देखिए स्थानीय मान क्या होता है 1/10। तो 7 गुणे 1/10 कर देंगे, मतलब 7/10 आ जाएगा। और फाइनली एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.7। आप ऐसे भी समझ सकते थे कि दशांश है तो 0.7 डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। अब देखिए इसके बाद कह रहा है 2 दहाई और 9 दशांश। बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्या कह रहा है कि 2 दहाई है और उसके पश्चात 9 दशांश है। तो बच्चों दहाई का स्थानीय मान देखिए क्या होगा, दहाई का स्थानीय मान 10 है तो 2 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। और दशांश का स्थानीय मान 1/10 है, मतलब 9 में 1/10 का गुणा करेंगे ऊपर वाले की तरह तो क्या आ जाएगा 0.9। अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो केवल 0.9 यहाँ पे आ जाएगा। जब हम 20 और देखिए जरा 20 और 0.9 को जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 20 ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे दशमलव नहीं है कोई भी, दशमलव लगा के 1 0 ऐसे ही बढ़ा लेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। जोड़ में हमें ये ध्यान रखना होता है। और दशमलव नीचे दशमलव आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0। और जब जोड़ेंगे तो इस प्रकार से ये 20.9 आ जाएगा। तो 2 दहाई और 9 दशांश। दहाई का स्थानीय मान 10 था, 2 में 10 का गुणा करके 20 आ गया। दशांश का स्थानीय मान 1/10 था, 9 में 1/10 का गुणा करा तो हमने 0.9 आ गया और दोनों को जोड़ के 20.9 उत्तर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं सी नंबर पे। देखिए जरा एक और आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। कह रहा है कि 14.6। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बोल रहे हैं आप सुन लीजिए 14.6। तो यहां पे ऐसे लिख दिया 14 दशमलव की जगह दशमलव और 6, बस यही उत्तर हो गया। डी नंबर देखिए, डी नंबर कह रहा है कि 100 और 2 इकाई। अच्छा अब यहां पे दशमलव की बात ही नहीं आई। कह रहा है देखिए इसको कर देते जरा। ये कह रहा है 100 और 2 इकाई। तो देखिए बच्चों इकाई 100 का स्थानीय मान कितना होता है, सैकड़े का 100। तो 100 मतलब ये 100 हो गया। और का मतलब धन 2 इकाई। इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, 1 में 2 गुणा करेंगे 1 ही आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 102 हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद ई नंबर है 600.8। तो ये बहुत ही आसान है। ई नंबर यहां तक कैमरा पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। चलिए बगल में लिख देते हैं, ई नंबर यहां लिख देते हैं। कह रहा है कि 600.8। तो 600 हो गया 0.8, बस यही सीधे उत्तर हो गया। अब चौथा प्रश्न देखिए जरा। चौथा प्रश्न क्या है कि चौथे प्रश्न में कह रहा है कि निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। कुछ भिन्नें दी गई हैं और आपको दशमलव रूप में लिखना है। 5/10 बहुत ही आसान है ये, देखिए जरा। चौथा का ए भाग पहला कह रहा है 5/10 दशमलव में रूप में लिखना है तो 0.5 हो जाएगा। ये तो आप अभी तक सीख ही चुके, दशांश में लिखा है, इकाई के स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा और इसका उत्तर 0.5 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बी नंबर को देखते हैं जरा क्या है। बी नंबर में कह रहा है कि 3 धन 7/10, अर्थात इकाई स्थान पर 3 है और दशांश के स्थान पर 7 है तो 3.7 इसका उत्तर हो गया। सी नंबर देखिए, सी नंबर में कह रहा है 200 धन 60 धन 5 और धन 1/10। ये भी देखिए बिल्कुल आसान है। यहां तक कैमरा पहुंच रहा है, हाँ पहुंच जाएगा, संख्या पर लिख जाएगी, ठीक। तो अब देखिए जरा 200 और 60 और 5 ये तीनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 265। 1/10 को क्या लिखेंगे 0.1, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिया, 1 लिख दिया, हो गया काम। अब आगे देखते हैं 70 धन 8/10। डी नंबर 70 धन 8/10। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां पर 70 तो एज इट इज लिख दिया और 8/10 मतलब 0.8। तो फाइनल उत्तर हमारे पास आ गया 70.8। इसी प्रकार से और एक दो सवाल जो आपसे नहीं हो पाएंगे, जरा जी नंबर इसको देखिए जरा, ये जरा बता देते हैं आपको, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। जी नंबर कह रहा है 3/2। अब देखिए अगर हमें दशमलव रूप में अभी तक लिखना था
तो हमने क्या किया कि दशमलव रूप में लिखने के लिए हमने देखा कि प्रत्येक संख्या का बच्चों हर में 10 था। देखिए जरा जिसको भी लिखा है हमने, दशांश का मतलब 1/10 था हर में। अब यहां पर बच्चों हर में 1/10 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, जब हर में 1/10 नहीं है तो अब हम ये देखेंगे कि 2 से 10 कैसे आएगा। इसके पिछले अध्याय में हमने समतुल्य भिन्नें पढ़ी थी। हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में और किसी भी संख्या का गुणा कर दें तो उस भिन्न में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर 2 से 10 लाने के लिए किसका गुणा करें, 10 में 2 का भाग दीजिए, कितना आया 10 भागित 2 5, अर्थात अंश और हर में अगर इसके हम 5 का गुणा कर दें तो फिर ये दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त हो जाएगा 3 गुणे 5 और 2 गुणे 5। बड़ा ध्यान समझिएगा बच्चों, सबसे आवश्यक कॉन्सेप्ट यही है। 3 में 5 का गुणा करेंगे 15 और 2 में 5 का गुणा करेंगे 10, तो अब आ गया 15/10। अब देखिए 15/10 है तो इसको कैसे लिखेंगे, दशांश मतलब 15 के लिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, नीचे 10 है तो इसका जो उत्तर आ जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1.5, क्योंकि 15/10 है, 10 हर में है, दशांश में इसका मतलब 10 है, तो एक तो पूरा पूरा इकाई के स्थान पे निकल गया और 5वां दशांश है। देखिए 15 एक सही 5/10 इसको लिख सकते हैं या 15/10 1.5, ये इसका उत्तर आ गया। अब ऐसा ही एक और प्रश्न है, जरा 1-2 प्रश्न और हैं उनको भी जरा कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। डस्टर कहाँ चला गया, ये चलिए, इतना तो आप वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से नोट ही कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा आवश्यकता अनुसार। तो अब जरा देखा जाए आगे, यहाँ पर जो प्रश्न हम करवाना चाहते हैं आपको, तो ये मान लीजिए जी हो गया था, एच नंबर देखिए जरा, ये कौन सा प्रश्न चल रहा है, चौथे का एच, थोड़ा आवश्यक है 2/5। अब बिल्कुल बताइए जरा आप क्या करेंगे, यहां पर भी इसके हर में 10 नहीं है, 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 10 में से 5 को भाग देंगे, 2 आएगा, तो समतुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 5 बटे 2 आएगा, 2 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, तो 2 में 2 गुणा करेंगे 4, 5 में 2 गुणा करेंगे 10, तो ये हमारे पास कितना आ गया 4/10, अर्थात दशमलव में कैसे लिखेंगे 0.4, एक अंक पे दशमलव लगा दिया। एच के बाद आई नंबर भी लगभग इसी प्रकार का है। आई देखिए जरा 12/5, अब आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे 10 लाने के लिए किसका गुणा करना होगा हमें, 2 का, जैसे ऊपर किया था, तो 12 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, तो ये आ गया 24/10, अर्थात एक अंक पे दशमलव लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो उत्तर आ जाएगा 2.4। आई के बाद एक और जे, ये भी देख लीजिए जरा, कह रहा है 3 सही 3/5, तो सही बटे वाला तो ऐसे ही रहेगा, इसके पीछे प्लस लगा दीजिए ऐसे। अब 3/5 है तो 5 से 10 लाना है, 2 का गुणा करना होगा, तो 3 गुणे 2 बटे 5 गुणे 2, तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा, 3 धन 3 दूनी 6/10, और 6/10 को क्या लिखेंगे 0.6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3.6, यही हमारा आंसर हो गया। अब के नंबर बिल्कुल इसी प्रकार का है, 4 सही 1/2। चलिए आगे इसको इरेज करके और आगे बताते हैं आपको, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर एक प्रश्न बच्चों डिस्कस करेंगे, बस आप घर में अपना अभ्यास लगातार करते रहिए, जो प्रश्न अमलियां हो चुकी हैं उनको कई बार लगाइए। चलिए देखिए ध्यान से, तो अब अंतिम बचा है के नंबर चौथे का, तो चौथे के के में क्या बोल रहा है, 4 सही 1/2, बिल्कुल उसी प्रकार से 4 धन 1/2 के लिए क्या करेंगे, अंश और में 5 का गुणा, क्योंकि 10 लाना है नीचे, तो 1 गुणे 5 बटे 2 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 4 धन 5/10, और 5/10 को क्या लिखेंगे 0.5, तो फाइनली हमारे पास आ गया ये 4.5, यही हमारा उत्तर हो गया। ये 4 प्रश्नों तक बच्चों हो गया है, 5वां प्रश्न से बच्चों अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।